whooping कफ जिसे काली खांसी कहते हैं, ये एक जरासीम जिसे बॉडी टीला प्रोड्यूसर्स कहते हैं उसकी वजह से होती है। ज्यादातर ये बीमारी 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को होती है और इससे बड़ों को भी हो सकती है। ये खांसी अपने मखसूस दौरों की शक्ल में उठती है। इसमें खांसते वक्त सांस को अंदर खींचते वक्त सीटी जैसी आवाजें साफ सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से उसे whooping कफ कहते हैं। whooping कफ में सीना जकड़ा हुआ महसूस होता है और सांस की नाली ट्रैकिया में म्यूकस यानी बलगम जमी रहती है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। इस बीमारी के 3 मराहल होते हैं। पहली स्टेज 1 से 2 हफ्ते तक रहती है, जबकि दूसरी स्टेज 2 से 4 हफ्ते तक रहती है और आखिरी स्टेज 1 से 2 हफ्ते तक रहती है। इनमें दरमियान वाली स्टेज बहुत खतरनाक होती है। दरमियान वाली स्टेज में बीमारी जोरों पर होती है और आखिरी हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है। ये बीमारी 6 हफ्ते तक रहती है। whooping कफ की वजूहात, ये भी एक छूत वाली बीमारी है। ये एक मरीज के खांसने के छींटे जब दूसरों पर पड़ते हैं तो वो भी इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। और उसके अलावा हैंड टू हैंड कनेक्ट और कनेक्ट टू कनेक्ट से बीमारी फैलती है। और उसके अलावा एलर्जी की वजह से भी ये बीमारी फैलती है। एलर्जी मौसम की तब्दीली, धुआं, गिरदो गुबार की वजह से या फ्राई चीज़ों की वजह से भी एलर्जी हो सकती है और कई लोगों को तेज़ खुशबू की वजह से एलर्जी हो जाती है। उसके अलावा गर्दो गुबार वाले माहौल और कालीन पर्दों की खाक से भी ये एलर्जी का मसला बन सकता है। छाती और गले से बलगम को खारिज करने के लिए मैंने 10 बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट सिरप के मतलब एक वीडियो बना रखी है, वो जरूर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक्सपेक्टोरेंट सिरप में सीरोलिन, पल्मोनोल और एसीफाइल डीएम बेहतरीन सिरप हैं जो सांस की नाली से बलगम को खारिज कर देते हैं। उसके अलावा 10 सिरप की वीडियो वो जरूर देख लें। और खुशक खांसी के मतलब मैंने 10 बेहतरीन सिरप के मतलब वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी ज़रूर देख लें। whooping कफ की एहतियाती तदाबीर, पैदाइश के बाद बच्चे की वैक्सीनेशन का शेड्यूल मुकम्मल करवाएं। तंदुरुस्त बच्चे को खांसी वाले बच्चों से दूर रखें। तंदुरुस्त बच्चों को काली खांसी वाले बच्चे के साथ ना खेलने दें। तेज़ खुशबुओं, सिगरेट नोशी, धुएं और गिरदो गुबार वाली जगह पर मास्क का इस्तेमाल करें। इन जगहों पर ना जाएं। बादी और फ्राई चीज़ों से परहेज करें। आलूदा माहौल में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें। खांसी आने की सूरत में मुंह के आगे रुमाल या हाथ से मुंह को ढांपें ताकि दूसरे लोग खांसी के छींटों से महफूज रह सकें। अब काली खांसी के लिए एक रेमेडी की बात कर लेते हैं जो आपके फिफड़ों से जमी हुई बलगम को खारिज कर देगी और काली खांसी से इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। उसके लिए नंबर 1 है 2 कप पानी के लेने हैं, लेमन जूस 1 चम्मच, अदरक का पानी 1 चम्मच, दारचीनी का पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च 1 चुटकी, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और 1 चम्मच शहद का। इन चीज़ों को बनाने का तरीका ये है कि 2 कप पानी को आपने किसी बर्तन में डालकर चूल्हे पे रख के गर्म करें और ये तमाम चीज़ें उसमें डाल दें और उसे अच्छे तरीके से पकने दें। जब 2 कप का 1 कप रह जाए तो उसे चूल्हे से उतार कर 1 कप में छान कर डाल लें और 1 चम्मच शहद का बाद में डालें और उसे अच्छे तरीके से हिलाकर सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला whooping कफ से चंद दिनों में आराम आ जाएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन दबा लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।